तो ये कैमरास देख रहे हैं आप, ये सभी ऑनलाइन हैं और हमने बच्चों के पेरेंट्स को इनके आईडी पासवर्ड दे रखे हैं कैमरों के। जी। आप उनके अपने बच्चों को कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। तो बहुत सर अच्छी, माँ बाप घर बैठे या चीज चेक कर सकते हैं। बिल्कुल चेक कर सकते हैं जी। ये तो घना चोखा काम कर दिया। हाँ, बस हमारा फैसिलिटी, फैकल्टी और सिक्योरिटी तीनों के ऊपर हमने काम कर रखे हैं। तो सर हमारे जो गांव के बच्चे हैं जो बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है पेरेंट्स की। हमारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं हिसार के उकलाना में। और उकलाना छोटा सा शहर है, लेकिन छोटे से शहर में बड़ा इंस्टीट्यूट खुल गया, वो भी 3D इंस्टीट्यूट। आपने दिखाओगे भी किस प्रकार का है। अगर बात करें तो बड़का ने दूर दूर जाना पड़ा है जेई और नीट की तैयारी खातर, लेकिन छोटा सा शहर है और काम कसूता बड़ा हो गया है। तो यो आपने दिखाओगे भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जेई और नीट की तैयारी करवाने वाला। तो भीतर चल कर दिखाओगे किस चीज़ की फैसिलिटी है, स्टाफ किसा है, कितना एक्सपीरियंस है। तो आज विजिट करवाओगे इस 3D इंस्टीट्यूट का। छोटे से शहर उकलाना में ईवती हमने सुनी थी कि इन चीज़ों की तैयारी बड़े बड़े शहरों में जाकर हुआ है, छोटे छोटे शहरों में इनके इंस्टीट्यूट नहीं पाते। लेकिन आड़े उकलाना में पहली बार इसी चीज़ देखने मिली है कि नीट की और जेई की तैयारी छोटे से शहर में करवाई जाएगी। राम राम सर जी नमस्कार जी, राम राम। तो नाम बता दो सर हमारे दर्शकों ने। हाँ जी, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 3D के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है। आपका नाम क्या है नाम सर? संजय DCM है। संजय। हाँ जी। तो संजय सर न्यू बताओ, हमने तो न्यू सुना था कि जेई और जो नीट की तैयारी होया करे ना, वो बड़े बड़े शहरों में जाको हुआ है। उकलाना छोटा सा शहर है, इस शहर में इतना बड़ा काम। बिल्कुल सही सुना है आपने। इस जेई और नीट के जो इंस्टीट्यूट है वो बड़े बड़े शहरों में है, लेकिन शहर छोटा है, लेकिन हमारा जो विज़न है वो बहुत बड़ा है, हमारी सोच है वो बहुत बड़ी है, हमारी नियति बहुत सच्ची है और नीति बहुत अच्छी है, उसको लेकर के हम चल रहे हैं जी। देखो सर, संजय सर, हम साथ में आपके पूरे इंस्टीट्यूट का विजिट करना चाहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ होया करे पहले देखें समझे और फिर बड़का ने एडमिशन दिलवाएं। तो आप साथ में बात करते रहेंगे और साथ में आप हमने विजिट करवा हाँ, दो। विजिट करवा रहे हैं जी। हाँ जो आज इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस तो देख ही लिया है। यहाँ पे रिसेप्शन एरियाज हैं, ये थोड़ा इनकम्प्लीट रहते हैं। इधर ये किचन और एक क्लासरूम, हमारे इसमें 2 क्लासरूम ये इस ऑफिस के पीछे हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे नीट की क्लासेस लगी हुई हैं। अच्छा सर, ये बताओ मतलब कितने दिनों से शुरू हो, क्योंकि मैंने तो पहले उकलाना में देखा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये हमारा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट है जी। अच्छा, 1 तारीख। हाँ 1 तारीख से शुरू हुआ है। 31 तारीख को हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था और 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू है। तो अंदर अंदर बच्चों से बात कर सकते हैं सर? आ जाओ, वेलकम। ये हमारी +2 क्लास है। एक्सपीरियंस है। तो सर स्पेशल फैसिलिटी किस किस में? ये फिजिक्स की फैकल्टी है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ये प्रिंस एकेडमी में थे पहले, और ये आप देख रहे हैं पूरी क्लास हमारी खचाखच भरी हुई है। और साथ में ये इंटरेक्टिव बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जिसे हम कह सकते हैं, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। हाँ, ये फिजिक्स का हमारा चल रहा है। सर से बात करते हैं। समझ पाओ डिफरेंशिएशन करोगे जब आप इसका dy बाय राम राम सर। जी मैम। नाम जी क्या है सर? जी मैम, मेरा नाम नवीन चहल है। तो सर आप जो पढ़ाने लग रहे हो इन बड़का ने फिजिक्स, जी मैम, फिजिक्स। तो कितने साल का एक्सपीरियंस आप? मैम 5 ईयर। 5 ईयर। जी मैम। तो इससे पहले सर? मैम इससे पहले मैंने PCP सीकर और मिनरवा स्टडी सर्कल हिमाचल प्रदेश में मैंने पढ़ाया है। तो अभी यहाँ पे जी मैम। 1 महीने से? जी 1 मैम, तारीख से 1 तारीख से start हुआ। जब से स्टार्ट हुआ है, सर के साथ जुड़ने का मौका मिला, सर से हमारी बातें हुई तो सर ने बताया कि हम ऐसे ऐसे स्टार्टअप कर रहे हैं। अपने मेरी भी खुद इच्छा थी कि अपने लोकल बच्चे हैं जो वो आगे बढ़े। हमारे बच्चों के पास ये नहीं है कि कोई कमी है, IQ की कमी है या कोई और, बस सुविधाओं की दिक्कत है, गाइडलाइन नहीं कर पाते हम अपने बच्चों को। तो हमारा यही मोटिव है कि अपने एरिया के बच्चे आगे बढ़े। मैम देखिए, अगर मैं सच में IQ की बात करूं तो अपने बच्चों में उनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा बेशक हो, कम नहीं है। अब जैसे खेल वगैरह में भी देखते हो आप, तो खेल में भी तो उसी का माइंड का ही गेम है। तो ये नहीं है कि हमारे बच्चे किसी भी फील्ड में पीछे हैं। बस बात है तो कि ये बोल देते हैं कि हरियाणा में एजुकेशन नहीं है सब, एक तो ये बाहर जाने का ट्रेंड चला हुआ जो, तो इनसे बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि हमारे बच्चे अपने देश में रहे और अपने देश के लिए ही कुछ आगे करें।
जी मैम। देखो एक चीज़ है मतलब बड़कन है जेई नीट की तैयारी करने खातर दूर दूर शहर में जाना पड़ा कितना न कितना माँ बाप उस चीज़ से भी घबरा जाया है कि दूर भेजने पड़ेंगे ये डोड छोरी है दिन क्यों करवाएंगे ये हमारे घर से दूर है। तो यह चीज़ बहुत बढ़िया होगी कि छोटे से शहर उकलाना में जेई नीट की तैयारी है। राम राम गुड़िया, गुड मॉर्निंग। नाम क्या है? वंशिका। कौन से गाँव से आती गुड़िया? यहीं से उकलाना मंडी। उकलाना से ही। तो अभी किस चीज़ की तैयारी चल रही है? अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में +1 +2 का बोर्ड की भी। अच्छा, नॉन अटेंडिंग? हाँ, नॉन अटेंडिंग है, +1 +2। और दिमाग में आई यह चीज़? बस मैं आपको पहले भी मैं अपना स्कूल चलाता हूँ DCM, और वहाँ से हमारे काफ़ी बच्चे जो है ना बाहर जाते थे, जिसमें सीकर, कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली सभी जगह। और उन बच्चों से जब मेरी बात होती थी, उनसे मैं शेयर करता था हर चीज़ को, तो वहाँ उनको बहुत दिक्कतें थी वहाँ पे। उनकी उन तकलीफ़ों को समझते हुए और हमारे क्षेत्र की डिमांड को देखते हुए हमने ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। तो सर और भी क्लासेस लगी होगी ना? हाँ, बहुत 3 क्लास। तो इन्वर्टर वगैरह सारी सुविधा है? हाँ जी, बिल्कुल। हमने हर वो फैसिलिटीज़ दी है जो बड़े बड़े शहरों में है। बच्चों को आपको ना बड़े शहरों से ज़्यादा ही फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। सर मैंने और चीज़ें भी देखी, उधर कैमरा लगा हुआ है और जो अटेंडिंग लगती है। हाँ, ये बायोमेट्रिक की बच्चों की भी लगती है। मतलब पता रहता है कि बच्चा किस टाइम तक यहाँ है, किस टाइम यहाँ से चला चुका है। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि बच्चे का जैसे ही यहाँ पे अटेंडेंस होगी, बच्चे के घर पे मैसेज चला जाएगा कि आपका बच्चा इंस्टीट्यूट में पहुँच चुका है। जैसे ही बच्चा यहाँ से लेफ्ट होता है, उस टाइम भी घर पे उसका मैसेज जाएगा कि बच्चा आपका यहाँ से जा चुका है। और इससे भी अच्छा मैं बताता हूँ आपको, जो ये कैमरास देख रहे हैं आप, ये सभी ऑनलाइन हैं। और हमने बच्चों के पेरेंट्स को इनके ID पासवर्ड दे रखे हैं कैमरों पे। जी। आप उनके अपने बच्चों को कभी भी किसी टाइम देख सकते हैं कि बच्चा कौन सी क्लास में बैठा है, क्या कर रहा है, और लाइब्रेरी में है या रिसेप्शन पे है, कहाँ पे है, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। तो बहुत सर अच्छे, माँ बाप घर बैठे यह चीज़ चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं जी। ये तो बड़ा चोखा काम कर दिया। हाँ, बस हमारा फैसिलिटी, फैकल्टी और सिक्योरिटी तीनों के ऊपर हमने काम कर रखा है। तो सर इस चीज़ से तो माँ बाप ने भी नहीं उबेरा होगा कि बालक टाइम पास करने नहीं जाते, पढ़ने लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम पास के लिए नहीं, यहाँ हम बच्चों की जो नीट IIT की जो स्पेशल जो तैयारियां हैं वो अच्छे से यहाँ पे करवाएंगे। कोई टाइम पास नहीं होगा बच्चों। वैसे सर माँ बाप को भी ये रहता है ना कई बार कि बच्चा पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लेकिन इस चीज़ से तो ये पता चल जाएगा भाई किस टाइम पढ़ रहा है, किस टाइम मस्ती कर रहा है, कहाँ बैठा है, सारी चीज़ मेरा पढ़। बिल्कुल जी, उनको पता लग जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। हाँ जी। तो पहले लाइब्रेरी में चलें क्लास में। तो ऊपर कितनी क्लासेस? ऊपर हमारी 3 क्लासेज हमारे ऊपर चल रही हैं, जिसमें हम ये रूम नंबर 6 में हम चलते हैं। ये हमारे नीट का पहला बैच है। पहला बैच है सर? हाँ जी, ओके। नीट के हमारे 2 बैच हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे बायो के सर हैं। हाँ, मिस्टर पुरी हैं, सुरेंद्र पुरी जी। हाँ जी, ये तो इनकी बायो की क्लास लगी हुई है। ये सर बायो, फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री, इनके ऊपर हमारा मेन फोकस जी। ये फैकल्टी है, हर प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हमारे पास हैं जी। 2-2 टीचर हैं। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? सर मेरा नाम सुरेंद्र पुरी। तो सर आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? जी, मैं जूलॉजी टीच करता हूँ इन्हें जी। तो सर कितना एक्सपीरियंस है आपको? मैम, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग नीट। इससे पहले यदुवंशी शिक्षा निकेतन एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल जी। तो सर ये बच्चे तंग तो नहीं करते? हरियाणा के बच्चे थोड़े तंग भी ज़्यादा करा करें? नहीं मैडम जी, बहुत अच्छे बच्चे हैं, शांत स्वभाव के। और आपको पता है मेडिकल साइड जो भी बच्चे लेते हैं बहुत, हाँ बिल्कुल जी, पेशेंस के साथ काम लेते हैं। अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे। तो सर देखो उकलाना में पहले अगर देखें ना तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जेई और नीट की तैयारी करने वाला आसपास भी नहीं है जी। तो अभी यहाँ पे हो गए, इसके बारे में क्या कहोगे? जी मैडम, देखिए संजय जी ने, रविंदर जी ने ये पहल की है तो कुछ सोच समझ कर ही की है, क्योंकि अब जैसे बहुत सारे हमारे जो हरियाणा के स्टूडेंट्स थे यहाँ आसपास, उनको कोई भी फैसिलिटी इस प्रकार की अवेलेबल नहीं थी, दूर जाया करते थे। अब घर से दूर रह के बच्चे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करते ही हैं। उनकी एक तो पढ़ाई टाइम पर कभी नहीं हुआ करती थी, क्लासेस वगैरह, और उनके खाने पीने का, रहने का, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्होंने ये पहल शुरू की, और मैं इसको बिल्कुल सराहना करता हूँ इस चीज़ की कि हमारे इस क्षेत्र में और ग्रोथ भी होगी बच्चों की। बच्चे यहाँ पर अपनी फैमिली से जुड़े रहते हैं, कभी भी कोई उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट हर बच्चे को होती है।
अगर उसके अंडर रहकर बच्चों की परवरिश हो, उनकी पढ़ाई हो, तो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं बच्चे, बहुत अच्छे रिजल्ट भी लेके आते हैं। तो भाई माँ बाप दौरा रह के पढ़ाई कर सको दे, छोटी छोटी छोरी बैठी ने, इनका जीना लगता माँ बापू बने ये भी अपने माँ बापू दौरा रह के पढ़ाई कर सके। राम राम गुड़िया, राम राम। क्या नाम है? शानू। शानू, कहाँ से आते हो? मैं बेरिया से। बेरिया से? ये पास में ही है क्या गाँव? हाँ। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हो? जब से शुरू हुआ तभी से आ रही है, फर्स्ट डे से। तो मतलब 11th 12th नॉन अटेंडिंग या फिर ड्रॉप किया है? ड्रॉपर। ड्रॉप पर, ओके। तो मतलब डाउट वगैरह सारे क्लियर हो रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से हो रहे हैं। ना कुछ आओ तो पूछ भी लियो, सर जी हो ना आता नहीं सर, डाउट छोड़ते ही नहीं, अपने आप ही छोड़ते बता नहीं है। अपने आप ही बता देते। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बड़े शहर में जाकर कर रहे हैं तैयारी, वही चीज़ आड़ मिलने लग रही है हमने। हाँ बिल्कुल मिलने लग रही है। मिलने लग रही है, फिर ठीक है भाई। और माँ बाप भी साथ में है? हाँ, उनकी केयर साथ में। ना तो गणे बच्चे का क्या हुआ है कि छोड़ तो देवे है बाहर पर जी ना लगता। अरे इनका छोटी छोटी अगर तकड़ा जी लग गया था। तो राम राम, आप नीचे मुंह हो रहे थे नाम क्या है? जतिन। जतिन है? जतिन कहाँ से आते हो? उगलाना से। उगलाना से। तो जतिन एक बात बताऊँ, वे छोरी बैठी है ना आजकल नु कहे छोरी सब क्या मांग हो रही है, तो तुम भी पढ़ लो, इन छोरियों ने पाछा छोड़ दो, क्योंकि है ना आजकल तो यह चीज़ देखने मिल रही है कि छोरी कितने क्या इन्हें नहीं छोड़ रही है। जय तो पढ़ा। हाँ, आगे लिख दिया। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? जमा बढ़िया पढ़ाने लगे। जमा बढ़िया पढ़ावा है, जब जमा बढ़िया पढ़ा दे तो फिर कसर के रहेगी। एक क्लास और दिखाओगे आपने, वो और भी क्लास बाकी है। क्या पढ़ा रहे सर? ये हमारे मिस्टर एस पी जोरी जी है, मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, आकाशमिकल इंस्टीट्यूट में पहले थे, तो हाँ कर ले बिल्कुल। सर एक मिनट, थोड़ा हाँ आपका टाइम चाहेंगे, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे कि आपको बीच में टोक दिया हमने। राम राम सर। जी हाँ जी बोलिए। राम राम सर। हाँ राम राम जी। नाम क्या सर? हाँ, प्रोफेसर एस पी जौहरी। आप हो कहाँ से सर? फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ से? Since last 23 years I am in this profession. ओके सर। I have produced so many ranks. In year 2015 I have created a rank AIR 20. तो अभी बच्चों को मैथ पढ़ा रहे हो सर? जी, I am teaching the mathematics. This is a CBSE board. CBSE बोर्ड? हाँ, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये हमारा बैच है। बैच है। हाँ, बोर्ड लेवल का बैच है ये। तो सर हरियाणा बोर्ड को भी तो देते होगे ना? हाँ हाँ, इसमें HBSE भी है, CBSE दोनों है, बहुत आर दोनों ही टाइप के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और साइमल्टेनियसली वाले सारे साथ साथ ही सीख रहे हैं, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है, इसलिए अलग कुछ नहीं है, क्योंकि NCERT सेम है। वैसे तो सर आपकी बोली सुनते आना भी मजा आता होगा, बच्चे ने अलग से बोल रहे हो। आई होप दे आर अंडरस्टैंडिंग। आर यू ग्रास्पिंग और नॉट? आपको समझ आ रहा है सबको? समझ आ रहा है बच्चों? बिल्कुल आई होप दे आर गेटिंग। बिल्कुल। तो बच्चों से ही बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, कहाँ से आते हो? मैं भेरिया कबरपुर। अच्छा, ये बताओ कि सर जो पढ़ा रहे हैं सारा समझ में आ रहा है? यस मैम। और सर जो बोल रहे हैं इनकी बोली समझ में आ रही है। आ रही है? अच्छा, तो सर अच्छा बोलते हैं और बच्चे भी सुन रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। अच्छा सर ये बताओ, मतलब आपने पहले चंडीगढ़ में ही पढ़ा है इससे पहले? जी हाँ, चंडीगढ़ में पढ़ा है काफ़ी। तो हरियाणा वाले बच्चों को पढ़ाते वक्त कैसा लग रहा है? हाँ, बच्चे तो सभी जगह एक जैसे होते हैं, बट टीच करने का मेथड होता है, वो अगर अच्छा है आपका तो बच्चे पढ़ लेते हैं। पर थोड़ा बोलने में डिफरेंस आ गया होगा सर? मे बी ऐसा होता नहीं है। हिंदी आई थिंक कि ऐसी लैंग्वेज अपने जो हरियाणा है, राजस्थान है, इनमें इजीली अंडरस्टूड है। ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं, बच्चे समझ लेते हैं। हो सकता है ये बोलते हों या इनके लिए, लेकिन समझने में यहाँ पे तो वैसे भी हिंदी बोलते होंगे सर सारे बच्चे? हाँ, हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। कोई ना सर, किसी दिन हमारे दौर बैठ के फिर हरियाणवी सिखाओगे आपने। तो एक क्लास और होगी ना सर? हमारे केमिस्ट्री के सर हैं गुरवीर जी। जी जी, और ये हमारे जेई की क्लास लगी है, JEE+1। मतलब आपने बताया कि 1 तारीख तक क्लास लगी है, उसके बाद बच्चे इतने सारे हैं। बिल्कुल ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उकलाना क्षेत्र का खास तौर से कि उन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया, और 1 अप्रैल से ही बहुत अच्छी संख्या में आपने बच्चे देख ही रहे हैं कि 100 के प्लस करीबन बच्चे हमारे हो चुके हैं। और सभी जो बच्चे, एक अच्छी बात ये रही कि जो बच्चा हमारा डेमो पे आया था वो सभी ने रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवा लिया है। तो उन्होंने हमारे जो टीचर्स हैं सभी को जांच परख लिया है, और उनकी सभी की जो डेमो क्लासेस थी वो ओके गई है। डेमो लेके वापस गए नहीं? एडमिशन गए नहीं जी, बिल्कुल यहाँ एडमिशन में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। तो सर से थोड़ा बात करना चाहेंगे। राम राम जी। क्या नाम है सर? कुलबीर। कुलबीर। तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो सर? केमिस्ट्री। हाँ जी। तो सर इससे पहले कहाँ पे पढ़ाते थे? मैं साउथ इंडिया में था। मैंने PhD किया आइज़र तिरुपति से। आइज़र IITs की तरफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं,
और उसके अलावा मैंने वहीं पे श्री चैतन्य में एडवांस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो हमारे जेई एडवांस का एग्ज़ाम होते हैं। हेलो, क्या नाम है? भव्या, भव्या, कहाँ से आते हो? उकलाना मंडी से, उकलाना से। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? IIT जेई एग्ज़ाम की। 11th 12th नॉन अटेंडिंग या फिर ड्रॉप करके? नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग, ओके। हेलो गुड़िया, हेलो मैम। क्या नाम है? मैम तृप्ति। आप किस चीज़ की तैयारी? हम जेई जेई की। 11th 12th में? 11th में मैम। 11th में, अभी 11th में हो? नॉन अटेंडिंग। यस मैम। डाउट वगैरह क्लियर है? यस मैम। कुछ बाकी रहता है? नो मैम, अगर बाकी रहता है तो डाउट क्लासेस भी होती है हमारी। मतलब हफ्ता 10 दिन से आ रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। तो अच्छा समझ में आ रहा है? यस मैम। ये नहीं लगता कि मतलब किसी बड़े शहर में जाके तैयारी करनी चाहिए या फिर यहीं पे हो जाएगा? मैम हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा। यस मैम। चलो करना, 2 साल के बाद आपका इंटरव्यू लेने आएंगे फिर। हेलो, नाम क्या है? संयम, संयम। संयम कहाँ से आते हो? उकलाना मंडी से, उकलाना मंडी से। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? IIT जेई IIT, ओके। तो एक हफ्ते से आ रहे हो या फिर पूरे 10 दिन? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से 1 तारीख से। तो आपको लगता है कि मतलब जो बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कोचिंग लेने के लिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी? यस मैम। मिलेगी? डाउट क्लियर है? यस मैम। तो अभी 11th 12th नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग। बिल्कुल, ये हमारे आफ्टर क्लास ये लाइब्रेरी हमने 100+ बच्चों की बनाई हुई है और ये रात के 10 बजे तक ओपन रहती है। सर मतलब रात के 10 बजे तक ओपन रहती है। तो ये बताइए, जैसे अब बाहर से कोई बच्चा आ रहा है तो उसके लिए पीजी या हॉस्टल की सुविधा? हाँ, उनके लिए एक्चुअली पीजी की हमारे पास व्यवस्था है बहुत अच्छी। बिल्कुल पास में ही हमारे इंस्टीट्यूट के सामने ही बहुत अच्छी फैमिलीज हैं। मतलब बाहर से बच्चा आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। हम उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम राम मैडम जी। राम राम मैम। नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा है और मैंने अपनी जो कॉलेज है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने CSIR का जो नेट JRF एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया और मेरा गेट भी 2023 क्वालिफाई है। आप मतलब अच्छे एक्सपीरियंस हो, जितने भी हम टीचर से मिले हैं अच्छा एक्सपीरियंस है उनका सभी का। तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि मतलब छोटे से शहर उकलाना में और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। जी मैम। तो आप कुछ कहना चाहोगे इस चीज़ पे? ये हमारे लिए और इस शहर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग टास्क है और इससे हम क्या है, हमारे जो गांव के बच्चे हैं जो बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाते, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, वो फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है पेरेंट्स की। उससे क्या है, इन सभी चीज़ों से क्या है बच्चे को बाहर निकाला जाए और एक सेफ़ इन्वायरमेंट में बच्चा अपनी क्या है एजुकेशन कंप्लीट करे। और हम चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर ये ना रहे कि वो +2 तक ही अपनी एजुकेशन को कंसाइज रखे। हम चाहते हैं कि वो एक नया माइलस्टोन अचीव करे और जैसे डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से बने, हमारे छोटे इलाके से भी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ मैं, जैसे बड़े इंस्टीट्यूटों में बाहर जाते खर्चा बड़ा आ जाता है, तो यहाँ के खर्चे की बात करें? हाँ, यहाँ बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। हम +1 के JEE नीट की बात करें तो हमारा 10,000 रजिस्ट्रेशन है और 70,000 हमारी फ़ीस है, जिसमें हमारी स्कूलिंग भी हमारी रहती है और बच्चे के मॉड्यूल्स हैं जो बुक्स कह सकते हैं और साथ में यूनिफॉर्म है। ये सब ये टोटल 80,000 हमारा है। और उसके अलावा भी जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने स्कॉलरशिप टेस्ट लिए थे पीछे 2 बार। उसमें जिन बच्चों ने 10% से लेकर के 50% तक स्कॉलरशिप हासिल की है उनके लिए वहाँ हमारे रिलैक्स फीस में भी है, बिल्कुल जी, उसमें भी करते हैं जी। राम राम सर। क्या नाम है सर? रविंदर। रविंदर सर जी। रविंदर सर, मतलब वैसे तो देखा जाए तो मतलब बड़ी खुशी की बात है कि उकलाना शहर में, वो भी छोटा शहर है जरा बच्चे ना दूर भाग दौड़ करनी पड़े है। अब ये है कि माँ बाप के पास भी रहेंगे और अपना काम भी हो जाएगा तो बच्चे पढ़ भी लेंगे। तो क्या कहना चाहोगे? मैम, हमारा सिंपल सा विज़न है कि हम हमारे एरिए के बच्चे, बाहर के जो बच्चे हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, जो 8th 9th से कंपटीशन में उतरते हैं, हमारे बच्चे आगे जाके उनसे compete करें और उनसे भी आगे निकलें और अपने सपनों को पूरा करें और यहीं से IIT और नीट की अपने घर पे ही रह के, पेरेंट्स के पास रह के और सिक्योरिटी और शानदार माहौल में रह के ही अपनी अचीवमेंट को पूरी करें। बिल्कुल भाई, देखो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े शहर है, बिल्कुल भीड़ भड़ाका है और आन जान में भी बड़ी समस्या है। और एक चीज़ और है, हमारे गाँव में हुनर बहुत है, बच्चे पढ़ने वाले भी बतेरे हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप
पैसे की कमी लगा लो, या फिर कई बार बालक ने छाती तले तले काट नहीं सकते कि दूर भेज नहीं सकते, तो आड़े सारी चीज़ होगी है, खुला वातावरण है, बढ़िया काम है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि जो कैमरे हैं उनके फोना तभी अटैच होंगे, वे देख सके कि बालक किस टाइम पढ़ रहा है, कड़े बैठा है, के करना आ रहा है। तो बहुत बढ़िया सुविधा जो बड़े बड़े शहरों में आपने नहीं मिलती, वो सारी सुविधा उकलाना में छोटे से शहर में बड़ी सुविधा आपने मिलने लग रही है। तो ये बच्चा अपने घर आ रहा है कहना नीट की और जेई की तैयारी कर सका है। तो जिनके बच्चे अड़ पढ़ने लाग रहे हैं उनने भी बतानी है कि आपने इंस्टीट्यूट किसा लग गया, और जो अपने बच्चे की करवाना चाहे तो एक बार विजिट करो, देखो, उसके बाद अगर आपने लग गए कि बढ़िया है तो आड़े बच्चे का एडमिशन फेर करवाइयो। कि तब बड़े शहर में जाने की बजाय, एक तो बड़े शहर में रहेंगे तो सारी न्यू कालजे में धक धक रहेगी, हाय बच्चा क्यों कर होगा, के खाता होगा, किसा होगा। तो सारी चीज़ उड़ जाने की बजाय एक बार आकर देख लो, विजिट कर लो। अगर आपने लग गए कि बढ़िया है तो एक बार एडमिशन जरूर करवा लो। बच्चा डेमो भी ले सका पहले, बच्चे नहीं सा लग गए कि भी सारी चीज़ क्लियर होने लग रही है, कोई डाउट नहीं रहते, अच्छे टीचर है, तो आप ज़रूर एडमिशन दिवाइयो। और आपने बताना भी है जो बच्चे पढ़ने लग रहे हैं कि भाई कैसा है इंस्टीट्यूट, टीचर कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ आपने बतानी है, क्योंकि मारे तो फालतू आपने ज़्यादा बेरा है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन बच्चों को पता चले जिनको पता नहीं है, जो बड़े बड़े शहरों में जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन माँ बाप है जो बेचारे भेज नहीं सकते। तो एक बार यार विजिट कर लो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।